नमस्कार दोस्तों, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का ए टू जेड स्टडीज़ पे, जहां पर हम लोग टीचिंग एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं। तो आज दोस्तों जे टेट के रिगार्डिंग एक मैंने वीडियो लाई है आप लोगों के लिए, जो कि ईडीएम पे बेस्ड है, यानी कि आपके इंग्लिश के जो पोर्शन हैं उसको ये कवर करेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये इंग्लिश के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना आप। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देर के। देखो, हम लोगों का जो पहला इडियम है वो है एलिफेंट इन द रूम। आप सिर्फ एज्यूम करो कि अगर एलिफेंट आपके घर में घुस जाए, आपके कमरे में घुस जाए, तो वो क्या करेगा? सारे सामान को उथल पुथल कर देगा, है ना। सारा जो आपके अंदर का घर का सामान है वो क्या हो जाएगा? तहस नहस हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगी आपके लिए? एक क्यूरियोसिटी वहाँ पे आ जाएगी, क्यूओस कर देगा वो। ठीक है ना, एक वर्ड है क्यूओस। क्यूओस का मतलब होता है बिल्कुल तहस नहस, और अराजकता फैला देना, उसे बोलते हैं कियोस। यानी कि एक कियोस ला देगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? एलिफेंट अगर रूम में आ गया तो एक बिग प्रॉब्लम हो जाएगी। अ बिग प्रॉब्लम इज़ द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले पे बढ़ते हैं। वाइट एलिफेंट। अब देखो वाइट एलिफेंट का क्या मतलब होगा। वाइट एलिफेंट, देखो दोस्तों, सपोज करो कि आपके दोस्त ने एक महंगी मोबाइल खरीदी और आपने क्या किया, उसको देखकर एक और आपने मोबाइल खरीद लिया जिसकी आपकी ज़रूरत नहीं थी। महंगा मोबाइल आपने केवल दोस्त के लेने पे लिया। इसका मतलब हुआ वाइट एलिफेंट, यानी कि कॉस्टली वन, जिसका प्राइस बहुत ज़्यादा हो और आप सिर्फ दिखावा, शान और शौकत के लिए खरीदते हो, उसे बोलते हैं वाइट एलिफेंट। चलिए नेक्स्ट इडियम की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट इडियम है कैट्स एंड डॉग्स। अभी देखो बरसात का मौसम चल रहा है और क्या हो रहा है अभी, अगर खूब मूसलाधार बारिश हो तो आप अब बोलोगे इट्स कैट्स एंड डॉग्स रेनिंग। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? हैवी रेन, बहुत ज़्यादा बारिश होना, उसे बोलते हैं हम लोग कैट्स एंड डॉग्स। ठीक है, चलिए अगले इडियम की ओर बढ़ते हैं। अब देख लो दोस्तों, ये मेरा चैनल है जहाँ पे मैंने KBS DSSB के रिगार्डिंग वीडियो बना रखी है। 50 टॉप 50 इडियम्स जो एग्ज़ाम में मोर ऑफन पूछे जाते हैं, फ्रिक्वेंटली आज क्वेश्चन यहीं से आएंगे आपको। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो आपको कहाँ मिलेगा? ये वीडियो आपको मिलेगा द एजुकेटर के प्लेटफॉर्म पे, जिसका लिंक जो है आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। जाइए और वीडियो, ये लिंक जो दिया हुआ है, चैनल को जाकर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है लायन शेयर। लायन शेयर का मतलब क्या हुआ? सपोज़ कर लो कि दो भाई हैं और एक बड़ा भाई है, एक छोटा भाई है। तो बड़े भाई को माँ ने बिस्किट दी और बोले कि आपस में बांट लो दोनों भाई। तो देखना बड़ा वाला क्या करेगा, वो बिस्किट का जो है हाफ से ज़्यादा ले लेगा। वो समझ रहे हो मेरी बात को? क्यों? वो लायन शेयर बोलते हैं उसको, जब आप ज़्यादा ले लेते हो उसे क्या बोलेंगे? लायन शेयर। यानी कि आप कोई भी चीज़ को क्या करते हो, इक्वली नहीं बांटते हो, आधा से ज़्यादा ले लेते हो। यानी कि ज़्यादा पार्ट लेना लायन शेयर कहलाता है। यानी कि क्या? आ बिग शेयर। समझ रहे हो? पहले ये क्या होती थी, अंग्रेज़ यही करते थे, किसानों से फसल उपजवाते थे और फिर उसका एक बड़ा हिस्सा खुद रख लेते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। देख लो, बिल्ली को क्या करो, बैग से बाहर निकल जाने दो। इसका मतलब होता है दोस्तों, कोई टॉप सीक्रेट है उसे आप निकाल दो बाहर। समझ रहे हो बात को? रिवील। रिवील देखो एक वर्ड है, इसका मतलब होता है कोई चीज़ को क्या करना, ओपन अप कर देना, बाहर निकाल देना। समझ रहे हो बात को? ओपन अप कर देना, यानी कि कोई भी सीक्रेट है उसे आप क्या करते हो, बोल देते हो। जैसे आप अपने दोस्तों के साथ बहुत मस्ती कर रहे हो और बात बात में ऐसी बात बोल जाते हो जो कि आपको नहीं बताना था, तब बोलेंगे कि यू कैट आउट ऑफ द बैग। ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट इडियम की ओर बढ़ते हैं। हॉल्ड वंस हॉर्सेस। हॉल्ड मतलब क्या होता है दोस्तों? देखो आपने अगर कॉल किया हो, सबने कॉल किया है, तो कॉल करते हो तो हॉल्ड ऑप्शन आता है, यानी कि क्या? कॉल को कुछ देर के लिए रोक देना। समझ रहे हो बात को? अगर आप बोलोगे हॉल्ड योर हॉर्सेस, मतलब रुक जाओ भाई, थोड़ा देर रुक जाओ। ठीक है ना, ऐसा बोलते हैं हम लोग। यानी कि वेट फॉर अ मोमेंट। देखो ऑप्शन डी और ए एक ही है, सॉरी इसके लिए। इसका मतलब होता है वेट अ मोमेंट, थोड़ा देर ठहर जाओ, है ना। कभी कभी बोलते हो वेट ए मिनट, वेट ए सेकेंड, है ना, ऐसा आप बातचीत करने में बोलते हो। चलिए नेक्स्ट इडियम की ओर बढ़ते हैं। बड़ा प्यारा सा इडियम है ये। देखो क्या है, एंड्स इन योर पैंट्स। सपोज़ कर लो कि एंड्स आपके पैंट में चली गई तो फिर क्या ही मुसीबत आएगी, आपको पता ही है ना। एंड्स इन योर पैंट्स का मतलब हो जाएगा क्या? आप गुस्से हो जाओगे? नहीं। आप हैप्पी होगे, लाफ करोगे? नहीं, ये तीनों नहीं होगा। आप वरीड हो जाओगे कि भाई अब मेरा क्या होगा, अब तो चींटियाँ घुस गई है, ये काटेगी और मैं परेशान हो जाऊँगा। यानी कि आप चिंतित हो जाते हो, इस सिचुएशन को कैसे टैकल किया जाए ये सोचने लगते हो। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट इडियम की ओर बढ़ते हैं। द कैट्स म्यो। देखो बच्चे अक्सर बिल्लियों की नकल आवाज़ करते हैं तो वो म्यो म्यो करती है ना, और फिर कुत्ते भाव भाव करते हैं। तो जो कैट्स म्यो है इसका मतलब होता है ग्रेट आइडिया, कोई बहुत अच्छा थॉट निकल जाना आपके दिमाग से, ठीक है, उसे बोलते हैं द कैट्स म्यो। अब इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, देखो आप लोगों ने एक ऐड देखा होगा आइडिया का, है ना, मोबाइल फ़ोन का, जो अभिषेक बच्चन आते थे और बोलते थे व्हाट एन आइडिया सर जी, उसी को बोलते हैं द कैट्स म्यो, है ना। यानी कि एक्सलेंट और वंडरफुल थॉट्स को बोलेंगे हम लोग कैट्स म्यो। चलिए नेक्स्ट इडियम की ओर बढ़ते हैं। अब देखो फाइट लाइक कैट्स एंड डॉग्स। फाइट लाइक कैट्स एंड डॉग्स का मतलब हो गया एक दूसरे को प्यार करना, नहीं। कडलिंग, देखो कडलिंग का क्या मतलब होता है मैं बता देता हूँ आपको। देखना बच्चे जो होते हैं अपने माँ के साथ चिपक के सोते हैं, है ना, बिल्कुल सट के सोना, उसे बोलते हैं कडलिंग। और सिर्फ सोने को ही नहीं, अगर आप दो व्यक्ति आपस में एक जगह पे बिल्कुल सट के बैठे उसे भी आप कडलिंग बोलते हैं, ठीक है। अब देखो फाइटिंग तो हो सकता है, आर्गिंग विथ ईच अदर, ठीक है ना, आर्गू करते हो ना आप, यानी कि यही होगा आंसर। देखना बहुत ज़ोरों से झगड़ा कर देना, ठीक है, उसे बोलते हैं आर्गिंग विथ ईच अदर। चलो नेक्स्ट वीडियो, अब जो है नेक्स्ट इडियम है हम लोगों का वो है एज ब्लाइंड एज बैट। देखो बैट के कारण अभी कोरोना वायरस का कहर हम लोगों के साथ चल रहा है, लेकिन ये नहीं होगा दोस्तों। ये मत सोच लेना कि यहाँ पे कोरोना और बैट को आप क्या करोगे, लिंक कर दोगे, नहीं करना है ये, ठीक है ना। एज ब्लाइंड एज बैट का मतलब हुआ तुम उतने अंधे हो जितना कि क्या है, चमगादड़ अंधा है, यानी कि तुमको कुछ दिखाई नहीं पड़ता है, यू कांट सी वेल, तुम कुछ नहीं देख पाते हो अच्छे से, है ना, बिल्कुल आंख रहते हुए भी अंधा हो तुम। तो दोस्तों अगर आपको ये मेरी स्किल अच्छी लगी हो, टीचिंग स्किल, और लगता है कि आपको फ्यूचर में बेनिफिट होगा मुझसे, तो आपको कमेंट में लिंक मिलेगा द एजुकेटर का, ठीक है ना, जाइए वहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा देना। थैंक यू सो मच दोस्तों, आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया। हैव अ ग्रेट डे, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, थैंक यू।